अगर किसी गांव में आपसे कहा जाए कि शाम के ठीक 7 बजे मंदिर के पीछे जाना मना है, तो क्या आप सवाल करेंगे या फिर डर के मारे चुप रहेंगे? ये कहानी है उस गांव की जहां भगवान का नाम लेकर इंसानों को मिट्टी में दफन किया गया और किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। मध्य भारत के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था भैरवपुर। गांव के बीचों बीच एक ऊंची पहाड़ी थी और उस पहाड़ी के ऊपर सैकड़ों साल पुराना एक शिव मंदिर। गांव वाले कहते थे, ये मंदिर चमत्कारी है, जो भी सच्चे मन से मांगो वो यहाँ जरूर मिलता है। लेकिन इस मंदिर से जुड़ा एक अजीब सा नियम था। शाम के ठीक 7 बजे के बाद मंदिर के पीछे का रास्ता अपने आप बंद हो जाता था। न कोई ताला, न कोई दीवार, फिर भी कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। जैसे ही गांव की घड़ी शाम 7 बजाती, पूरे गांव में अजीब सी हलचल शुरू हो जाती। घरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते, बच्चों को अंदर खींच लिया जाता, औरतें दिए बुझा देती और पुरुष बिना कुछ बोले सिर झुका लेते, क्योंकि सब जानते थे अगर उस समय मंदिर की घंटी बजी तो इसका मतलब था कि किसी न किसी की जिंदगी अब खतरे में है। सीता, गांव की एक सीधी साधी लड़की, हर मंगलवार मंदिर में दिया जलाने जाती थी। उस दिन भी गई थी, शाम के ठीक 7 बजे, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। रात भर गांव वालों ने उसे ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अगली सुबह मंदिर के पीछे झाड़ियों के पास सीता की लाश मिली। उसके शरीर पर कोई जख्म नहीं था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मरने से पहले उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे इंसान देख नहीं सकता। सबसे डरावनी बात ये थी, कोई रोया नहीं, कोई चिल्लाया नहीं। पंडित रघुनाथ शास्त्री ने बस इतना कहा, भगवान ने बुला लिया। और अजीब बात ये थी कि सीता की लाश पोस्टमार्टम के लिए कभी भेजी ही नहीं गई। उसी दिन मंदिर के पीछे उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि चिता की आग के नीचे जमीन पहले से ही खुदी हुई थी और सीता पहली नहीं थी। शायद वो तो बस शुरुआत थी। सीता की मौत के बाद भैरवपुर वैसा नहीं रहा। लोग चलते थे लेकिन सिर झुकाकर, हंसते थे लेकिन आंखों में डर था। सबसे अजीब बात ये थी, गांव में किसी ने उस मौत पर सवाल नहीं उठाया, जैसे सब जानते थे कि सवाल पूछना किसी और की बारी बन सकता है अगले ही दिन। मंदिर में सभा बुलाई गई। पंडित रघुनाथ शास्त्री, सफ़ेद दाढ़ी, माथे पर चंदन। श्याम, सीता का बचपन का दोस्त, उसने देखा था सीता उस शाम मंदिर के पीछे नहीं गई थी। फिर उसकी लाश वहीं कैसे मिली? श्याम ने रात को मंदिर के पीछे जाने की हिम्मत की। घड़ी में ठीक 7 बज रहे थे और तभी मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। घंटी की आवाज़ के साथ हवा ठंडी हो गई। श्याम ने देखा मंदिर के पीछे की जमीन थोड़ी धंसी हुई थी, जैसे हाल ही में कुछ दफनाया गया हो। अचानक मिट्टी के नीचे से एक हल्की सी आवाज़ आई, बचाओ। श्याम का शरीर सुन्न हो गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अगली सुबह श्याम गायब था। उसके घर का दरवाज़ा खुला, बिस्तर पर खून की एक बूंद। गांव में फिर वही खामोशी। पंडित जी ने फिर कहा, भगवान की मर्जी। लेकिन अब डर के साथ साथ एक सच्चाई भी जन्म ले चुकी थी और आवाज़ में अजीब सा दबदबा। उन्होंने कहा, जो हुआ वो भगवान की लीला थी। जो ज़्यादा जानने की कोशिश करेगा उस पर भी वही लीला होगी। लोगों ने सिर झुका लिया, किसी ने सवाल नहीं किया, लेकिन एक आदमी था जिसकी आंखों में डर से ज्यादा गुस्सा था। इस बार मामला शहर तक पहुंच गया और पहली बार भैरवपुर की सीमा में एक पुलिस जीप घुसी। जीप से उतरा एक आदमी, इंस्पेक्टर आर्यन। उसकी नज़र सीधे मंदिर पर गई और फिर मंदिर के पीछे की जमीन पर। इंस्पेक्टर आर्यन ने पूछा, ये रास्ता शाम 7 बजे क्यों बंद हो जाता है? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तब भगवान जागते हैं। इंस्पेक्टर आर्यन अंधविश्वास में यकीन नहीं करता था। उसके लिए हर डर के पीछे कोई इंसान होता है। लेकिन भैरवपुर में कदम रखते ही उसने महसूस किया, ये मामला सिर्फ अपराध का नहीं बल्कि डर का कारोबार था। आर्यन मंदिर पहुंचा। घंटी, धूप और मंत्रों की आवाज़, सब कुछ सामान्य।
लेकिन जैसे ही उसने मंदिर के पीछे का रास्ता देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। जमीन जगह जगह उखड़ी हुई थी और मिट्टी बहुत नई लग रही थी। आर्यन ने पंडित रघुनाथ से पूछा, ये जमीन बार बार क्यों खोदी जाती है? पंडित मुस्कुराए और बोले, भक्त यहाँ नारियल चढ़ाते हैं। आर्यन जानता था नारियल की बलि इतनी गहरी नहीं होती। आर्यन शाम के घर गया। अंदर सब बिखरा था। दीवार पर खून से लिखा था 7, बस एक अंक। आर्यन समझ गया ये कोई चेतावनी है या फिर गिनती। आर्यन ने फैसला किया कि वो रात में मंदिर के पीछे जाएगा। घड़ी में समय हुआ 6:59। पूरा गांव बंद, हवा रुकी हुई और ठीक 7 बजे मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। घंटी की आवाज के साथ मंदिर के पीछे की जमीन थोड़ी सी हिली। आर्यन ने टॉर्च मारी। मिट्टी के बीच से एक उंगली बाहर निकली। जिंदा या फिर मरी हुई कहना मुश्किल था। तभी आर्यन के कान में किसी ने कहा, अब तुम भी गिनती का हिस्सा हो। आर्यन पलटा, पीछे कोई नहीं था। घंटी की आवाज अब भी आर्यन के कानों में गूंज रही थी। उंगली मिट्टी से बाहर निकली हुई, बिल्कुल इंसानी। आर्यन ने तुरंत मदद बुलाने की कोशिश की, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं था, जैसे ये जगह दुनिया से कटी हुई हो। सुबह होते ही आर्यन ने पुलिस बल बुलाया। गांव वालों को दूर रखा गया। पंडित रघुनाथ चिल्लाते रहे, ये पाप है। लेकिन जैसे ही पहली परत हटाई गई, सबकी सांसें थम गईं। एक लाश, फिर दूसरी और फिर लाशों की कतार। जमीन के नीचे एक सुरंग थी। सुरंग के अंदर पत्थर की दीवारें और दीवारों पर खून से बने चिन्ह। ये कोई पुराना मंदिर नहीं था, ये एक बलि घर था। सुरंग के आखिर में एक लोहे का दरवाजा था। जैसे ही खोला गया, अंदर से कराहने की आवाज आई। 3 लोग जिंदा, जंजीरों में जकड़े हुए। उनमें एक शाम था। शाम ने कांपती आवाज में कहा, ये सब भगवान के लिए नहीं, डर के लिए है। जो भी सवाल करता उसे चुन लिया जाता। पंडित नहीं, पूरी समिति इसमें शामिल है। आर्यन ने पंडित रघुनाथ को गिरफ्तार किया, लेकिन पंडित हंस रहा था। वो बोला, तुमने सिर्फ ऊपर की परत हटाई है। तभी सुरंग के भीतर एक और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर जो था वो इंसान नहीं था। सुरंग के भीतर वो आखिरी दरवाजा अपने आप खुल चुका था। उसके अंदर से ठंडी हवा नहीं, बल्कि सड़ी हुई सांसों जैसी बदबू आ रही थी। आर्यन ने टॉर्च आगे बढ़ाई और जो उसने देखा वो किसी इंसान का काम नहीं लग रहा था। कमरे के बीचों बीच एक गोल चबूतरा था। उस पर सूखी हुई खून की परतें और बीच में पत्थर से बना एक चेहरा। वो चेहरा न शिव का था, न किसी देवता का। उसकी आंखें जानवर जैसी थीं और मुंह से नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। शाम चीख पड़ा, यही है वो। इसे हर 7वें बलिदान पर खून चढ़ाया जाता था। पंडित कहते थे, अगर ऐसा न किया जाए तो गांव पर विपत्ति आ जाएगी। आर्यन को समझ आ गया, ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये डर से चलाया जाने वाला एक पूरा तंत्र था। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, और वो तंत्र मैं चलाता हूँ। सबने पलट कर देखा। मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष सेठ महादेव प्रसाद। वो बोला, लोग भगवान से नहीं डरते, डरते हैं उस चीज से जिसे वे नहीं समझते। सेठ ने बंदूक उठाई, लेकिन तभी सुरंग हिलने लगी। दीवारों से मिट्टी गिरने लगी। वो पत्थर का चेहरा हिल रहा था। आर्यन को पहली बार डर महसूस हुआ। क्या ये सब सिर्फ इंसानी खेल था? अचानक पत्थर की आंखों से खून की धार बहने लगी। सेठ चीखा, नहीं, ये जाग नहीं सकता। और अगले ही पल उसका शरीर जमीन में खिंच गया, जैसे जमीन ने उसे निगल लिया हो। मंदिर सील कर दिया गया। सब गिरफ्तार हुए, लेकिन केस फाइल में एक लाइन लिखी गई, मुख्य आरोपी लापता। और आज भी हर मंगलवार शाम ठीक 7 बजे उस मंदिर की घंटी अपने आप बजती है। शायद सब कुछ इंसानी नहीं था,